तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो आज का ये स्पेशल है। सरस्वती माता की पूजा जो तमिलनाडु के त्रिची में किया गया रेलकर्मी द्वारा, यानी हिंदी भाषी द्वारा जो किया गया है यहाँ पर, तो इससे रिगार्डिंग कुछ मीटिंग रखा गया है कि क्या इसमें खर्च किया गया है, क्या गलतियाँ हुई है और क्या सुधार करनी है भविष्य में, और पूरी डिटेल इसकी डाली जा रही है। पूरी विवरण जो भी खर्च हुआ और जो बचा है, कहाँ अमाउंट खर्च हुआ, क्या हुआ, ये पूरी विवरण इसमें मिलेगा। तो हम अपने रेगुलर सब्सक्राइबर से माफ़ी चाहूँगा कि ये रेलवे से रिलेटेड नहीं है, हाँ रेलकर्मी से रिलेटेड हैं। और आप अगर रुचि रखते हैं दक्षिण भारत में हिंदी वाले किस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये वीडियो देख सकते हैं। पूरी मीटिंग की डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। सरस्वती पूजा के बाद जो ये मीटिंग रखी गई है, इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्टिंग के कुछ 1-2 मिनट जो है क्लिप को हम कट करके शॉर्ट लगाए हैं आगे में, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या बातें हुई है लास्ट तक मीटिंग में। तो ये वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। क्या खर्च हुआ, क्या रिसीव हुआ, क्या पैसा आया, क्या पैसा खर्च हुआ, कितना हमारे पास रिमेनिंग रहा, और मीटिंग का सब कुछ आपके पास आ जाएगा। बस यही था इस मीटिंग बुलाने का ये रीज़न। आज हम लोग लगभग 10 साल से त्रिची वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। ठीक, आज तक कोई भी पूजा या फंक्शन इच्छानुसार सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं। यहाँ जो भी भाई इस पूजा आयोजन के बारे में सोचे और पटल पर उतारे, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल सही बात। ऑर्गेनाइजर का काम हम कर रहे हैं, ये मेरा गलती है। हाँ भाई, फाइनेंसर देखा, फाइनेंशियल मेरा था, लेकिन हम और काम भी देखे हैं, ये मेरा गलती है। हम लोग जूनियर हो करके भी हमारे जो भी सीनियर भैया लोग थे, उनको हम जब भी किसी भी परिस्थिति में जो भी काम दिए वो बखूबी निभाया। ये हमारे बहुत गर्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, आप लोग के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और ये आगे भी रहेगा। पहले ही क्लियर किया है कि बात कहे कि थोड़ा हिंदी वाला अभी तक एकजुट नहीं दिखा था। ये पहला मौका है ऐसा, सबके अलग अलग स्टेट के नाम पे था, और ये आगे भी रहेगा। और इसमें हिंदी में क्या है कि आगे और बड़ा होने जा रहा है। मेन नंबर में क्या लग रहा है कि अभी लगा हम लोगों को 1600, हम लोग 15,000 प्लस लेके चले हैं। अब की बार क्या था ना कि हम लोग 1,000 से 1,500 तक फ्लक्चुएट कर रहे थे। हमारा ऑर्गेनाइजर से लेके 1,000 चल रहे हैं। हमारा ग्राउंड लेवल वाला पिलर लोग 1,500 पे टिका हुआ है। हम लोग बीच में 1200-1300 पे थे। हम लोग के पास ऐसे ही चल रहा था सब कुछ आइडिया नहीं। तो अभी लेकिन अब 1600 का डाटा अगले साल के लिए भैया। हाँ 2000 2500 खेल वाला, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला, त्रिची वाला, सब आने वाला है। ठीक है, दो करवा देते हैं। अरे नहीं, 2 ठीक, एगो पहले बेस सुन लीजिए। कोई भी सभा या समिति चलाने के लिए एक सभापति की ज़रूरत होती है, जिसका लोग आदर करते हैं। हमारे विचार से आज के सभापति अमिताभ भैया जी हैं, जिनको हम मनोनीत कर रहे हैं। ठीक है। इनको बिहाफ में रखते हुए हम आप सबको बता रहे हैं कि क्या त्रुटि था और उसके लिए मेरे तरफ से क्या सुझाव है, वो सब आप लोग सुन लीजिए। एक कमेटी चलाने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता है। हम लोग एक सक्षम मेंबर होकर निस्वार्थ भाव से कमेटी का सहयोग किए, जो कि सराहनीय है। और हम लोग के सहयोग से सरस्वती पूजा का सफलतापूर्वक समापन हुआ है। इसके लिए कमेटी के सभी मेंबरों को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन हम लोग सरस्वती पूजा के आयोजन पहली बार किए हैं, इसलिए इसमें कुछ खामियां रह गई हैं, जिन्हें पूरी समिति को सोच समझकर आपसी सलाह से दूर करना होगा। पहला त्रुटि और सुझाव है, पूजा पर कमेटी द्वारा निर्धारित कोई एक सदस्य ही बैठेगा। इस बार हम लोग बहुत सुने कि भैया ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसलिए ये हमारा सुझाव है कि कमेटी एक निर्धारित करेगी कि कौन एक आदमी बैठेगा, उसके अलावा और कोई नहीं बैठ पाएगा। ठीक, क्योंकि उस सब ठीक। दूसरा सुन लीजिएगा, फ्लैक्स पर कोई भी कमेटी मेंबर का जो है फोटो नहीं होगा। इस बार फोटो को लेकर बहुत आदमी के मन में संशय था। ठीक, उसको भी छपवाने, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। नाम होगा ना। हाँ, नाम सब रहेगा, सरस्वती पूजा समिति। ठीक, डोनेशन के साथ क्या फ्लैक्स जो है, जो पोस्टर पे छपाया था, किसी का फोटो नहीं, पोस्टर पर किसी का भी फोटो नहीं होगा। ये मेरा सुझाव है, बाकी आप लोग अपना राय दें। तीसरा पॉइंट सुनिएगा। बैच कलर कोडेड नहीं होगा। 2 कलर का होने के कारण सब कोई बोल रहा था
कि मजबूत है ये कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं था। हम खुद लाल भी पहने, हम खुद हरियर भी पहने, हमरा उसके बाद बिना बैच के भी घूमे। ठीक, अब जो है मेरा ये था कि बैच का कोई कलर नहीं होगा या कलर कोडेड नहीं होगा, सिर्फ एक रंग का बैच होगा। कमेटी के मुख्य मेंबर, एग्जाम्पल में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जो भी जिनका पोस्ट होगा वो लिखा होगा, बाकी सभी में मेंबर लिखा हुआ होगा। मेंबर नहीं, कुछ नहीं, या कुछ नहीं है, सरस्वती पूजा का सरस्वती जी का लोगो रहेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक, अभी आपको कुछ बोलना है, कोई बच्चा तक के लिए बैच मांगा है, अब बच्चा को भी देते रहेंगे तो हम तो शॉर्ट हो जाएंगे भैया, लिमिट में है। कोई लगा भी रहा था। हाँ, कोई लगा दिया है, अब एक को लगा है तो दूसरा बच्चा उत्सुक है कि हमको भी लगे। ठीक, 3 कम हो गया। चौथा सुनिए, हर एक कमेटी मेंबर अपना कार्यभार अपने विवेकानुसार करेंगे। यदि किसी बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वह कमेटी के वर्किंग कमेटी से राय ले लेंगे, कॉल करके या किसी भी माध्यम से। क्योंकि इस बार क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि हम अगर किसी को प्रसाद पर डाले हैं, अब वो प्रसाद पर से गायब हो गया, चाहे कोई भी काम रहा हो, जिसके कारण वो मिस आउट हो गया इधर से उधर, जिसमें दिक्कत हुआ, हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि हमको सब जगह भागना पड़ रहा था। अगले बार से हम किसी को दे दिए, जैसे हम अमिताभ भैया को ही दे दिए कि भैया चाबी आप समझिए, तो वो पूरा अमिताभ भैया का हो गया। ठीक, वो जिसको दे देंगे वो उसी का हो जाएगा, और आप सबको मैनेज करिएगा, वो आपको हमसे कोई मतलब नहीं। सबको निभाया अपना कार्यभार। ठीक, नहीं, इधर उधर, हाँ इधर उधर होगा भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, और अगर कुछ कमी लग रही है कुछ समय के लिए तो मेन मेंबर से जो भी है राय लेके उस कार्य को संपन्न करवाएंगे। आगे से हम सबको काम सर के ऊपर बांटेंगे कि भैया ये आप है, ये आप संभालिए, भैया ये आप है, ये आप संभालिए, भैया ये आप है, ये आप संभालिए। एकदम क्लियर होगा, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो। हाँ बोलिए ना। ये सब भी नहीं होना चाहिए, और प्लस ये भी है ना, कोई अपना आदमी आ गया, पर्सनल आदमी आ गया, अब उसको भी ले जाके खाना दे देता था। ये नहीं होना मुद्दा के लिए एक पॉइंट, एक मिनट, उसके लिए जो हम लोग का जो अगला साल बैच बनेगा उसमें भंडार रक्षक जो इस बार मिस किए, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, उसमें इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आदमी, जैसे अमिताभ भैया को हम पर्सनली जान रहे हैं तो हम पहचान रहे हैं, कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कुछ लोगों में, वो अगले साल ये नहीं होगा इसके कारण। ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं, इस बार बैच में ये सुविधा नहीं दे पाएंगे। अगले बार से सुधार किया जाएगा, है ना। उसी के लिए चर्चा हो रहा है। हमने बात रखी के बिना परमिशन का नहीं देते, समझ गए? नहीं, जो भंडारा देखेंगे या भंडार रक्षक, नहीं, जो भंडार रक्षक होंगे उनको जो उनको भार दिया जाएगा उसके साथ उनको पावर भी दिया जाएगा। अधिकार कर्तव्य दोनों, अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है, सॉरी, कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका आगे से ध्यान रखा जाएगा, जो कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण ये पहली बार पूजा थी। कर्तव्य दोनों दिए हैं, लेकिन जो कमेटी के मेंबर इस बात को नहीं समझ रहा था, इस बात को कमेटी के मेंबर को समझने की बात बोलिए कि उनको मतलब कि वो आदेश से मतलब कि जो समझ करके मैं भाई जो हो रहा है तो हम उनसे मतलब बात करके चलेंगे। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट सुन लीजिएगा। हाँ, साइंस सीखना चाहिए। महाभंडारा का संचालन सही तरीके से नहीं होना, ये भी सही है, काहे कि नहीं, ये जो अभी हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन जड़ है कि हम लोग खाना का जो क्वांटिटी और क्वालिटी रखे थे वो बहुत आइटम ज्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आइटम कम कर दें। ठीक, और बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, एक बार देगा सब हो जाएगा। इसीलिए ये मेरा पर्सनल और आप लोग को सुझाव है। बाकी देख रहने दीजिए, अगला साल क्या रहेगा वो रहने दीजिए। नहीं, इसमें लिखाया गया है। नहीं, इंदल बाबू, इंदल भैया, जो प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका रूट ऑफ कॉज किया था, हम उसके ऊपर सीधे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, वो रूट ही चेंज कर देंगे कि प्रॉब्लम हो ही ना। पूजा में प्रॉब्लम हुआ तो पूजा खत्म कर दीजिए। ऐसा कैसे होगा? नहीं एक ऐसा चीज है जिसको बनाने के लिए हलवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलने का मौका दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए, फिर उस पे आप ऑब्जेक्शन करिए। ठीक, आगे। छठा पॉइंट सुनिएगा भैया। सुनिए, शांति रहिए। अरे नहीं, खिचड़ी वाला बात है ना भैया जी, तो खाना हमको लग रहा है कि जो बोल रूट ऑफ कॉज का बात कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि कमेटी का इसमें मिस्टेक नहीं हुआ है।
नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हलवाई जो शुरू से हमारा मिठाई मिस किया है, अगले दिन हमारा पूरा खाना डिले होते चला गया। ये जो प्लेट का बात आ रहा है ना, खाना जो बीच में घटा है उसी में कुछ प्लेट निकला है किचन से, तो हमारा रूट ऑफ कॉज वही रहा है। कमेटी जो प्लान करके चला वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं हम लोग, और नहीं तो ये खाना का बता रहे समस्या इतना नहीं आता। हम लोग को पता था कि भीड़ एक बार में रस करेगी। स्टॉक रहता ना तो कोई बैकअप नहीं बना पाए। हाँ, बैकअप हम लोग नहीं बना पाए। हमारा पूरी चावल से बैकअप रहता। अब रह गया कि जब हमको ट्रेन चले जाना था, खुद पूरी हम लोग डाले हुए हैं कड़ाही में। नहीं, हाँ छाना है। पूरा मुंह नक सब हमारा पड़ गया था, पपुआ का बोल रहे थे, पूरा मुंह पर हमारा जैसे पड़ गया है तेल। कि कमेटी जिस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हम लोग का खाना घटा है, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं ये लोग भी बोल रहे हैं कि प्लेट निकला है अंदर से। हालांकि अच्छा चीज़ नहीं लगा हम लोग को भी, लेकिन ये सिचुएशन दिखा है बीच में ऐसा कि जब खाना कम हुआ हम लोग भी खाना रोक दिए, अब बीच में उसी लोग जो है कुछ लगा कि किसको देना है तो प्लेट निकाला है। आदमी को तो लेके जाके ऐसा होने का एक ही रीजन है, बैकअप नहीं। हाँ नहीं था, हाँ ठीक है। दूसरा तीसरा बीच में जो और तीसरा कंप्लेन आया है कि खाना हमारे बिना खाए हुए लौट गया है लोग। चौथा जो बीच में जो रस का होच पचुआ है, हमको लग रहा है कि चार पांच जो त्रुटि निकला है, चारों 5 कंक्लूजन जो है हमारा एक ही जगह जाके हमको पकड़ रहे हैं कि हम मिस्त्री एक दिन पहले हमको जो है जबरदस्ती फेलियर हुए वहाँ पे, जबकि टीम पूरा कोशिश किया है। अब रह गया कि हाथ जोड़ने से बड़ा कोई कोशिश नहीं होता है। बेटी का शादी नहीं कर रहे थे, कमेटी के लिए कोई हाथ जोड़ेगा, रिक्वेस्ट करेगा, बहुत बड़ी बात है। ये समझना जरूरी है कि पूजा मेन मकसद था, खाना इतना इम्पोर्टेंट। पूजा बहुत अच्छा से हुआ है, खाना थोड़ा मोड़ा घटा है, वो तो चूंकि पहली बार थी तो होगा उसको, हाँ इतना ओवर एस्टिमेट, भीड़ भी बहुत ज्यादा। कमेटी इस बात को जो है चारों पांचों पॉइंट को एक्सेप्ट करते जा रहा है, चाहिए चारों पांचों पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोग कमी हुआ है, लेकिन हम बता रहे हैं कि कमेटी का अभी भी सब कुछ जितना आदमी काम किया है ना, ये कमी नहीं है। सबकी एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पे करना पड़ता है, क्योंकि हलवाई छोड़ के भागा है, हम हाथ जोड़ रहे हैं। अब रात भर रिसीव कर, रात भर ही लोग जगा हुआ है, कुछ आदमी 5 आदमी रात। हाँ वही बात है। अब इसको, हाँ ये मेरा फॉल्ट नहीं था, डायरेक्टली हमारा फॉल्ट नहीं था, क्योंकि सार्वजनिक तौर पे सब कोई बोल रहा है कि हाँ भाई खाना घट गया, ये वो घट गया। रात को जो है कमेटी ये 4-5 आदमी जो है रात को समय बाद पब्लिश नहीं किया गया, पता हमको भी चला था सुबह में ही, लेकिन ये पता नहीं पब्लिश किया गया। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा डिसीजन है इसमें। हाँ अगर ये हम बता रहे हैं, अगर ऐसा कभी भविष्य में भी हम लोग काम कर रहे हैं, 1000-1500 आदमी का मैनेजमेंट आसान काम नहीं है। 100 आदमी का लोग बर्थडे मनाता है, 10 आदमी मैनेज करता है। यहाँ पर जब 1500-2000 आदमी है तो यहाँ पर 100 आदमी स्ट्रॉन्ग लड़का चाहिए यहाँ पे, सीधा सा बात है। अभी अब क्या बोल रहे थे, मिस्त्री वाला बात, सारा चीज़ हमारा आदमी एक्सेप्ट करते जा रहा है, लेकिन 1% भी गलती नहीं है कमेटी का, 1% भी गलती नहीं है। इसीलिए खाना को भी रूट ऑफ कॉज बता रहे हैं, कोई ये नहीं लग रहा है हमको। खाना कहाँ, खिचड़ी हम अपनी सुविधा के लिए, आपका प्लान था आप खिचड़ी पे टिके थे पहला मीटिंग में, ठीक है, ये पहला खिचड़ी था। हाँ लेकिन अब हम फिर से बोलेंगे, हाँ पैसा तो कहा है कि नोट 1000 में था उस समय, लाख में नहीं था, 1000 में नहीं, 1000 में था तो ये खिचड़ी पर सब कुछ टिका हुआ था। लाख में आया तो हुआ कि हुआ। अभी ठीक है, खिचड़ी हम राय को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि अगली बार हम प्लान हम लोग कर रहे हैं रेल मंडपम में 3 दिन जाएगा। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जैसे 70-80 हज़ार अगर हमारा खर्चा खींचा है, वो हमारा 70-80 आएगा, 30-40 हम डेकोरेशन अच्छा करेंगे, उसके बावजूद भी हमारे पास फंड आएगा। और हम बता रहे हैं अगले बार फंड जो है ये एक 500 रुपये करके रखे हैं, ये सही चला है और सबको इम्प्लाई है, ये पैसा वापस हमको आएगा, अगली बार ज़्यादा आएगा। नहीं, जो इंदल भैया बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं कि एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। इस बार भी फिक्स किए थे, उस तरीके से अगले बार भी फिक्स करेंगे। लेकिन अगर किसी की आर्थिक स्थिति, उसके परिवार बीमार है, अगर आप और हम नहीं जान रहे हैं और कोई कम दे के आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम किसी को मने बिना दिए हुए वो आ सकते हैं। ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं है कि जो चंदा देगा। कोई गेट टुगेदर पार्टी हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हमको 500 रुपया चाहिए, जितना इच्छा है भाई दे दीजिए, स्वेच्छा अनुसार होना चाहिए। इस बार भी फिक्स किए थे, अगले बार भी फिक्स करेंगे। लेकिन अगर कोई किन्हीं का दिक्कत है तो दे, हमको जो दे देंगे हम उसी में करने के लिए तैयार हैं। हम लोग वही बोल रहे हैं, देखिए मिनिमम सही बात है। कुछ ऐसे हैं जो स्वेच्छा से देख के और आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं लोकल वाले भी जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, लेकिन मिनिमम होने से कभी कह रहे हैं किसी से रिलेशन थोड़ा ए भैया वैसे जब सेट नहीं एक मिनट, एक पॉइंट आप लोग जो बोल रहे हैं मिनिमम सेट रहेगा वही सब देगा,
तो उस हिसाब से जो 9,000 कोई 3,000 कोई 3,500 दिया तो वो तो आपको लेने का अधिकार ही नहीं है। हाँ ये भी बात है। हाँ, ठीक, बॉन्ड जब आप ज्यादा किसी से कोई ज्यादा दे रहा है उसके स्वेच्छानुसार ले रहे हैं, तो कोई कम भी देगा तो उसके स्वेच्छानुसार हम लेंगे, वो एकदम क्लियर है। नहीं, इसमें ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था कि 500 रुपया जब कलेक्शन किया जा रहा है, निर्धारित है, तो उसमें क्या व्यवस्था कर रहे हो सकता है अगले साल हम भोजन का व्यवस्था जो महा भंडारा के रूप में पूड़ी बुंदिया गुलाब जामुन एक किए हैं वो हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो डिमांड आता है पब्लिक का हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा पूजा के लिए आएगा, वो क्या देगा नहीं देगा वो कमेटी डिसाइड करेगी। अगला पॉइंट नोट किया जाए। पैसा वाला में एक बात और बोलेंगे। शुरू में जैसे कि कमेटी से पहले बात हुआ था, तो सौरभ के साथ बात हुआ था मीटिंग से पहले का, तो हुआ ना कि जो कम से कम 40-50 लड़का का टीम बनेगा जो 1,000 कम से कम पे करेगा, उससे क्या होगा कि एक बेस हमारा तैयार होगा। यही हुआ था ना, बोले कम से कम 1,000 रुपये मिनिमम जो है। अब आप बोल रहे हैं 500 ना, मिनिमम 1,000 रुपये कम से कम किए थे कि करेंगे लोग। और ये एंट्री फीस नहीं बोले मैंने कि एक 40-50 लड़का का टीम, मतलब कि जो मेन मेंबर कमेटी जो हुआ इसमें हम सफल हुए, इसमें सफल रहा। पर्सनली 46 आदमी से 2,100 रुपया चंदा लिया हूँ। नहीं पर्सनली 2,100 रुपया चंदा लिया हूँ। 3 आदमी से 3,500 3,000 3,100 लिया हूँ। और एक हमारे बड़े भैया हैं सुरजीत भैया, वो टोटल मूर्ति का दाम उनको भी सिर्फ मजाक में, बड़े भाई है छोटा भाई मजाक चलता है, मजाक में 11,000 का चंदा काटे थे मजाक में, लेकिन वो 9,001 रुपया दीजिए, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया मूर्ति के दाम दिए। इसमें एक चीज फिर से हम इसी चीज को अच्छा करना चाहेंगे, जो मेन मेंबर कमेटी था हुआ था कि कम से कम देखिए फिर वही है 500 रुपये ही है, लेकिन स्वेच्छा से है कि कम से कम 1,000 रुपये लेके चलेंगे। हम बता रहे हैं हम इसको अगली बार भी फॉलो करेंगे, बुरा नहीं मानिए। और इसमें एक चीज़ और हम बोल रहे हैं, 1,000 रुपये नहीं बोल रहे हैं, इसमें इसका दूसरा टारगेट हमारा बोलने का ये था कि बोलने वाली बात नहीं है। एक 50 लड़का का वो जो टीम है, अगर घटता है हमारे पास पैसा तो हम उसको बैकअप के लिए हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, वो हम उन्हीं से पैसा लेंगे, हम उन्हीं से पैसा इस बार भी वैसा ही था, क्योंकि अगले बार 50 लड़का होगा। अगर हो सकता है ऐसा हमको तुरंत लगेगा कि अभी जैसे खाना घटा, हमको लगेगा कि अगर नहीं हमको 20,000 रुपये और हमको निकालना है, तो 50,000 अगर जो हमारा 50 आदमी है बोला जाए कि भैया सब किसी से 20,000 30,000 नहीं लेना है, फट से बोलें कि आप लोग 300 रुपये पे कर सकते हैं, 5-15,000 रुपये हमारा तुरंत खर्च से अकाउंट में आ जाएगा। तो 50 आदमी आप भले ही 1,500-2,000 दिए हुए हैं, 300 रुपये आप फिर पे करेंगे। और हम कमेटी में जो है सबको से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी पहले मेंबर में आएंगे, सामने आएंगे, सोच समझ के आइएगा। हम चाहेंगे और दिल से आइए कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो 200-400 रुपये स्पेयर करने के मतलब कोई नहीं हो सकता। आप 1,000 ये दिए हैं, ये 2,000 दिए हैं और ये 3,000 दिए होंगे, लेकिन जरूरत के समय फिर से आपको स्पेयर करना होगा। नहीं, पैसे के लिए नहीं आना है, सब कुछ के लिए मदद के लिए। हाँ, दोनों तरह से। स्टार्टिंग में तो पैसा के लिए और शुरू में ये रहा, इसलिए आया था ना 1,000 करके 50,000 रुपये। अनुमान नहीं आ रहा था ना, हमको लगा कि 50,000 अनुमान नहीं आ रहा था कि 2-4 लाख में इससे पैसा भागेगा, 2-4 लाख का। तो हमको लगा कि 50,000 बेस हो जाएगा, क्या पता 10-20,000 का मूर्ति पंडाल होगा, लाख रुपए के अंदर सिमट जाएगा। अनुमान नहीं आ रहा था पूरा, यही प्लान था। हाँ, यही अंडर में जा रहा था। चंदे देंगे 1 लाख रुपया होगा। बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इस ये अनुभव जो प्राप्त हुआ ना, इन फ्यूचर काम आएगा नेक्स्ट ईयर, ये देखिएगा। अब ये वाला जो कमेटी वाला जो हमारा मेन मेंबर कमेटी है, तो उसको हम फिर से रिवाइज करना चाहेंगे उसको। और आगे भी बोलेंगे भैया जी कि जो जितना पैसा दे रहा है, थोड़ा सा अगर कुछ प्लान चेंज होता है तो लोग सहमति जताइए। बीच में शॉप वगैरह में कोई लड़का आदमी नहीं समझा पा रहा है, आपके आसपास में जो 2-4 गो लड़का है कि पैसा अभी भी बार बात पे आया है, पैसा के लिए, पैसा के नाम पे, खाना के नाम पे पैसा उठा है। ये अभी तक आरोप रहा है खाना के नाम पे उठा है और बहुत लोग इसको गलत तरीके से लिया है। हमारा पूजा ही है, चंदा अगर अगला बार काटेगा, हम बता रहे हैं एक शब्द किसी को खाना नहीं बोलना है। पूजा हो रहा है और प्रसाद होगा। हाँ, पूजा के बाद उसके बाद भाई खाने का कोई नाम नहीं लेगा। अगली बार भी खाने का नाम नहीं लेगा, खाना नहीं रहेगा, प्रसाद रहेगा। हाँ, और आ गया कि खाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी दे सकते हैं, डिसाइड करेगा। अभी मेन ग्रुप में पैसा वाले जो 5 गो गलती अगले साल करेंगे, उसको छोड़ नहीं। हाँ, अभी नहीं, 5 गो गलती वाला जो मिस्टेक गिना लिए थे कि उसको हटा दीजिए, क्योंकि गलती नहीं था, खाना में ही प्रॉब्लम होता है। हाँ, नहीं त्रुटि था। तो उसको सुनिए, वो अगले बार से क्या होगा भाई, हमारा मिस्त्री जरूरी नहीं कि अगला बार भागेगा, इतना किस्मत खराब नहीं है। अगले वो टाइम पर आएगा, हमारा सारा काम सही होगा। मिस्त्री बोल रहा था हमसे, बोला कि हम मतलब आए हैं, थोड़ा मतलब रात का जो भाग गया वो लोड हमारे ऊपर आया है। ठीक है, वो बोला कि कब भीड़ उमड़ जाएगा उसका हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और तैयारी में था वो आदमी, उसको भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। उसको नहीं दोष दिया, हाँ, यही तो बोल रहे, यही बात है। जो अपने आप से पूरा कोशिश किया कि हम
मतलब खाना खिला सके। वो अपना आदमी 4 आदमी जो 5 आदमी आटा सानने के लिए लगाया था, पूरा जोड़ तोड़ से लगाया था। बूंदी छाना लास्ट में बोला कि भैया एक चूल्हा भी मंगा लो, हम लोग वही मंगाए हैं। नहीं, एक और ना गलती हो गया, एक और गलती हो गया। जैसे उसको कितना बजे बोले थे कि हमको खिलाना? 6 बजे बोले थे, 5 बजे 5 बजे बोले थे। अरे दूसरा अरे भैया नहीं, उसको 4 बजे। अरे भैया ये दूसरा बैच है। मालिक इंदल भैया खिलाने का हम लोग का बैकअप प्लान में वही था। इंदल भैया खाने का प्रोग्राम 6 बजे से था। खाना वाला से हम बोले थे हमको बैकअप में 5 बजे चाहिए। 1 घंटा का हम टाइम पकड़ के चले थे। ऐसा नहीं है, वैसा ही चला है। उसको 4 बजे बोलना चाहिए। अच्छा, खाने से बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि 2 तारीख को संडे को 2 बजे आना था यहाँ पे, जब तो 2 बजे वो आया नहीं। वो आया 9:41 में। हम लोग आर्मरी गेट पे हम लोग 5 लड़का अमरजीत, जनशक्ति, लक्की को भी कॉल किए थे, तो वो बोला कि मैं एक आदमी के साथ आ रहा हूँ। अभिमन्यु पाल को लेकर आया था। वो आने के बाद सबसे पहले कुछ अविनाश चौरसिया आया था CBS से। सबसे पहले बोला, हम लोग को कॉन्वेंस करना चाहा कि बोले कितना आदमी है? हम बोले 1500 आदमी का खाना है। बोला 25 kg बेसन है, 5 kg बना लो ना। बोले हाँ 5 kg में खिला देंगे सबको। फिर बोलता है 2000 पीस रसगुल्ला है। अरे यार तुम लोग मीठा नहीं खाता बिहारी लोग, 500 पीस रसगुल्ला बना दोगे ना। उसके बाद क्या हुआ, बोला हमको चाहिए 3 सिलेंडर, हमको चाहिए बड़ा बड़ा बर्नर और हमको चाहिए बड़ा बड़ा बर्तन। सिर्फ जनशक्ति को हमको छोड़ के मैं अमरजीत, सुशांत, अन्ना, रितेश अन्ना को कॉल किया कि अन्ना आप आओ, हमको कुछ बर्तन का जरूरत है। हमारा सेल्वम डेकोरेशन को बोल दिए थे कि हमको रात बेरात भोर भिनसर जब जरूरत पड़े हम आपके पास आए। हम लोग 5 निकले गैस और बर्नर लाने के लिए। तब तक इससे हाथापाई हुआ। मतलब इसको भी ये रोकना चाहा। जनशक्ति का कॉल आया, भैया 5 आदमी को लेके सबको आइए। तो सुशांत अन्ना को कॉल किए, 2 मिनट के अंदर भैया है। यदि हलवाई नहीं भागता, यदि हलवाई लेट नहीं होता, तो अगले दिन गुलाब जामुन और बूंदिया हमको बनाना नहीं पड़ता। तो पूरी तो हम स्टॉक रहते। 60 kg आटा और 32 kg तेल हम रिटर्न किए हैं आनंदा स्टोर। मेरे पास रिटर्न का कॉपी है। यदि वो 60 kg खपत नहीं होता तो जो पुलाव का प्रॉब्लम हुआ, जो 70 kg मतलब 50 kg ही पुलाव लाए थे। और जितना एस्टीमेट है 1500 आदमी 1600 आदमी का एस्टीमेट था, सब हलवाई के द्वारा हिंदी में लिखा हुआ। वो भाषा हम भी नहीं पढ़ते हैं। वो जो हिंदी में नहीं लिखा था मैथ वाला, वो 20 kg मावा वही लिखाया था। और एक चीज फ्रॉडिंग ये भी आया है कि हलवाई सोमवार को 5 kg मावा नहीं बोल देते, 5 kg मावा एक बाल्टी में घोर के गर्म पानी ढोर के उसको अथी नाली में बहा दिया। ये देखा है अभिजीत भाई। और एक बेसन में बूंदिया भी नहीं बना है 25 kg हमारा, वो 5 kg का बेसन। तो हलवाई के कारण ही हम लोग मैनेजमेंट सही किए। और यदि हम खाना शुरू करने से पहले यदि हम 500 आदमी का पूरी यदि स्टॉक रहते तो शायद ये समस्या नहीं आती और चावल का भी खपत नहीं आती। यदि इसमें हम लोग का गलती समझते हैं, इसके लिए हम और एक बार और सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। देखिए ये है, उसके बाद माफी मांगने की नहीं माफी मांगने की जरूरत ही इसलिए है कि ये हम लोग का एक पर्सनल कोई इवेंट नहीं था। ठीक, सबका सामूहिक था। हम लोग उसमें सिर्फ काम कर रहे थे। देखिए मिस्त्री सब उसको सफल बनाने के लिए लगे हुए थे। तो हो सकता है कि कहीं त्रुटि किसी दूसरे के कारण हो के हमको दिक्कत हुआ हो, अब मेरे कारण आप तक वो दिक्कत पहुंची, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। सीधी सी बात। आगे कोई भी कमिटी यहाँ पर ऐसा भी है कि भीड़ के कारण घर में जाके खाना खाया है रितेश। हाँ, फिर भी लोग बोल नहीं रहा है, यहाँ पे आपत्ति नहीं जता रहा है। ठीक, कोई भी अगला पॉइंट सुनिएगा। शशि भैया अगला पॉइंट। अपना आदमी नहीं बोलेगा, जो वहाँ पूजा के लिए गया है वो खाना की बात नहीं करेगा। सही बात है। वो कमेटी का मेंबर है, वो दिन रात काम कर रहा है, वो देख रहे खाने के टाइम पे जगह नहीं कहा सभी यहाँ शिक्षित हैं। इतनी सी कमी किसी निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब छठा पॉइंट पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। कोई भी वर्किंग कमेटी का आदमी अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कोई अनौपचारिक कार्य नहीं करेगा। अगर आपको कोई ओहदा दिया गया है तो आप उसको उल्लंघन नहीं करिएगा। काहे कि
पहले ही बात हो गया था कि कोई भी भोजपुरी गाना नहीं बजेगा। कुछ हमारे मित्र हैं हमारे ही साथ के, हमारे कमेटी का लोग सपोर्ट किया है, सपोर्ट तभी कर दिया, ज्यादा हुआ है। तो गलती हुई है। वो गलती हुआ है कि वहाँ पर ड्यूटी एक आदमी का था ही नहीं किसी का, उस पर नहीं था। अगले बार से उसका इंतजाम कर देंगे। अरे तो गलती से हम सीख ले रहे हैं, ठीक। नहीं, अरे भैया पहले सुन लीजिए, ठीक। इस मुद्दे पर अगला साल मीटिंग होगा, क्योंकि कमेटी हमारा आधा बटा हुआ है। हम देख रहे हैं लड़का लोग बोल रहे नहीं भैया डांस बात नहीं बोला है, सब बोल रहा है, पीछे सब खड़ा हो रहे हैं नहीं भैया जो कुछ डांस होने दीजिए। अब इसमें क्या है कि कुछ पारिवारिक लोग जो है थोड़ा सा देखिए हम नहीं कुछ बालक रुक जा इसमें कुछ ढील दिया जाएगा। नहीं, जो छोटा ग्रुप अभी आया है ना, लास्ट ग्रुप जो घुसा है असिस्टेंट ग्रुप, उसमें से कई लड़का हमको बोला भैया जो हम लोग नाचे ना उसके बाद हमको लगा कि हम 3 लाख रुपया वसूल कर लिए। ठीक नहीं, सुने उसका भी उपाय होगा। नहीं हम मेरे सुनिए ना भैया, अगले बार से अगर कुछ ऐसा आयोजन होगा तो हम उसका एक जगह अलग से उसका एक अलग से जगह हम उनको नाचने के लिए देंगे, कहीं कि जिनको खुशी है आनंद लेना चाहते हैं नाचे। अगला पॉइंट जो मेन है, कोई भी चीफ गेस्ट आने पर CWM हो, यूनियन का आदमी हो, हमें अपने अध्यक्ष महोदय को उनसे परिचय करवाना और उनके द्वारा किसी भी प्रकार से सम्मानित करवाना और उनके साथ आए हुए लोगों को वर्किंग कमेटी द्वारा सम्मानित करवाना, ये पूर्णतः जायज है। इस बार क्या प्रॉब्लम हुआ, इतना हौच पौच इतने तरीके से आदमी बिखरा हुआ था कि इसका जो संपादन हुआ ठीक से नहीं हो पाया। इसके बारे में हमको समझ में आ रहा है, ठीक, ये हमको लगा। तो इसके लिए अगले बार से उन सब को एक जगह इकट्ठित या एकत्रित करके रखना, या उनके बिहाफ में जो वहाँ रहेंगे उनको वहाँ से उसको यूज करना, ये है ठीक। अगर अलग ये काहे किए हैं जो सुनिए, ये जो छीटा झपटी होता है चादर भैया सम्मानित करने के लिए, भाई वो भी एक ऑफिसर ग्रेड का आदमी है, उसके सामने हम लोग नीचे जैसा करते हैं, अच्छा नहीं लगता। हाँ सही बात, ठीक है। यही पॉइंट में लिखा हुआ अगले बार से नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए आगे पढ़िए। बढ़िया से नहीं हो पाया। अरे तो उसी का तो बोल रहे हैं, चर्चा हो रहा है। वही तो बोल रहे हैं बाबू। हम सबका हम पहले इतना दिन रुके हैं ना, सबका सुने हैं, उसके ऊपर से क्या रूट ऑफ कॉज था वो निकाले हैं, उसके बाद लिख के लाए हैं आप लोग के सामने। ऐसे हम खाली हाथ नहीं आए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अलग से समिति के मुख्य सदस्यों के परिवार और दोस्तों को अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, काहे कि कुछ आदमी सोच रहे हैं कि मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे ये जानने वाले हैं, इनको कुछ अलग करें, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा भैया, ठीक। नहीं यो कुछ गलती हुआ है, ठीक, हम उसको हो गया, लेकिन आगे उसको गलती को दोहराना नहीं, यही समझदारी कहलाता है। हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग बड़ा काम किए हैं, थोड़ा कुछ होगा मिस्टेक, उससे हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल सीखे नहीं है। अच्छा वो वाला उसमें अरे छठा पॉइंट में वो छूट गया, कोई भी वर्किंग कमेटी का आदमी जो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कोई भी अनौपचारिक कार्य नहीं करेगा, उसमें एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, डांस, जूता पहनकर मंडप में घूमना, ड्रिंक या स्मोक करना, आसपास कोई नहीं कर सकता है, किसी का इसको ना हो जाए, मूर्ति विसर्जन हो जाए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो उससे हमको मतलब ना है। चलिए आगे पढ़िए, यहाँ आइए। ठीक, 8वां हो गया। 9वां सुनिएगा, काम करने वाले सहयोगी और सीनियर्स को काम करते हुए देखकर उनका पूर्ण रूप से और समर्पित रूप से उनका सहयोग करना, ये जरूरी चीज़ है। लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, अमिताभ भैया काम कर रहे हैं, बाकी हम भी बैठे हुए थे वहाँ, हम देखे नहीं। जब हम देखे कि अमिताभ भैया वहाँ काम कर रहे हैं तो हम उठ के गए कि अमिताभ भैया छोड़िए ना, रुकिए ना, ये सब तो हम लोग कर देंगे। अमिताभ भैया अगर कर रहे हैं तो अगर किसी को भी दिख रहा है या कोई भी सीनियर्स कर रहा है या कोई भी कर रहा है, आप उसको सहयोग दीजिएगा तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, काम फिनिश हो गया। जो भी है उसके साथ हाँ सहयोग देगा, 4-5 लड़का मिलेगा। नहीं अगर मान लीजिए काम खत्म हो चुका है और कोई एक सीनियर का काम बचा हुआ है तो आप और हम सहयोग करके उनको कंप्लीट करवा के देंगे, ये पूर्ण रूप से हुआ ना। खाली गाड़ी पर बैठ के जाने के लिए बोले नहीं गया।
अरे छोड़िए ना। बैठ के चलो, हो नहीं गया। इंदल जी इस बार हो गया, अब हो रहा है अगली बार। हाँ, 10वां पॉइंट। आपकी बात सच है। कोई भी एक, झाड़ू भी लगाए हैं। अरे भैया रुक जाइए, कोई भी एक या दो आदमी पूरे मैनेजमेंट का क्रेडिट उसको जाना, ये कदापि कमेटी चलाने के लिए सही नहीं है। अपने द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय भी अपने कमेटी के साथी भाइयों और जो छोटे भाई हैं उनमें बांट देना उचित है। उनसे उनका मनोबल सुदृढ़ होगा, जिससे आपको आगे ये काम करने में बहुत मजबूती मिलेगा। कोई भी समिति का सदस्य, ये अगला पॉइंट है, कोई भी समिति का सदस्य किसी भी आगंतुक से जो दर्शन करने आए हैं उनसे नहीं उलझेंगे। कोशिश करेंगे उनको आप सपोर्ट करके उनका जो भी प्रॉब्लम है संतुष्ट करके उनको आगे बढ़ा दें। 12वां पॉइंट है, हमारे समिति द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। समिति के संचालन में विशेष रूप से वर्किंग कमेटी विशेष रूप से तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि यही लोग पूजा के बारे में सोचे और इनको धरातल पर उतारे हैं, जो कि हम लोग पहले पॉइंट में ही बताए थे। अगले बार मंडप में कूलर और एग्जॉस्ट का व्यवस्था करना ये एकदम नेसेसरी है, क्योंकि इस बार जो भीड़ आया था उसके बाद जो गर्मी हो रही थी, जिसके कारण बच्चे लेडीज सबको दिक्कत हो रहा था। ठीक, जानते हैं हॉल का जो ऊंचाई था ना बहुत छोटा था, इसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है। इसी के लिए तो अगले बार लिखे हैं ना, वो सबसे बड़ा दिक्कत। अगले बार अम्बेडकर हॉल को पहले 6 महीना पहले ही बुक कर देना, उससे सफिशिएंट जगह नहीं है। किया जाएगा, 500 से ऊपर आदमी चाहिए, 200 से ऊपर भी चाहिए। 3 महीना पहले बुकिंग होता है। बोलना चाहता हूँ, एक मिनट शशि भाई को दे दिया जाए, काहे कि ऑफिस में ही रहते हैं। अम्बेडकर हॉल बुक करने के लिए एक मेंबरशिप लेना पड़ेगा, 15 या 19 रुपया कटता है पर मंथ। उसके बाद शादी के नाम पर सिर्फ 3 महीना पहले बुक होता है, और बर्थडे फंक्शन या कुछ फंक्शन रिटायर्ड उसके लिए मात्र 1 महीना फंक्शन। लेकिन दीपक कुमार मीना सर और सचिन सर और खुद CWM सर इसमें पर्सनली बोल रहे हैं कि हम तुमको 2 महीना पहले ही बुक करके दे देंगे। ठीक है, कॉलोनी कमेटी का इंचार्ज, हाँ बुक कंफर्म होगा। ठीक है, 6 महीना पहले जाके 2 महीना हो कि 6 महीना पहले बुक करना है सर, ये हम लोग के नाम से कंफर्म होना चाहिए। चलिए ठीक, सरस्वती पूजा के नाम पर ये तो भाव और पूरी दोनों हो गया इसमें। ठीक, अब पप्पू भाई अपना बजट बजट जो भी था वो डालेंगे कि क्या क्या था, कैसे कैसे था। निर्मला सीतारमन जी, अब ये आप लोग खुद से थोड़ा सा देख लीजिए, तब बोलने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देख लिया है वो, और है एक पेज में 10 हाँ। सही है। ये होने बतेलिए। अरे तो ऑनलाइन में हमारा ऑब्जेक्शन होता है कि हमरा और कोई देखना है? चुप रहो यार, एक और है, लीजिए ना, बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्था की है एकदम। बीच बीच में डालिए। ये रितेश। हो गया, और कोई लेना है? कौन? अरे वो बाद में उसको डाल दो सीधा। PDF डलाएगा, पहले आप लोग देख लीजिए। और कोई देखेंगे? हाँ, हो गया, लास्ट है वो PDF, एक ही है। 2,72,000 खर्चा। सीरियल नंबर 1 से 31 तक जो भी तुम्हारा हाथ में रहना जरूरी है। पीछे नहीं पड़ेगा। सीरियल नंबर 1 से 31 तक जो भी है वो मेरा अकाउंट से मतलब ट्रांजैक्शन हम किए हैं, वो डेट वाइज इधर से यहाँ तक लिखल है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। 31 तक का। हाँ, 31 तक का। ये ग्रुप में 4 तारीख डाल दिया जाएगा ये लिस्ट, जो नहीं देख पा रहे हैं वो वहाँ जाके देख लेंगे। ये ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है? बचा हुआ है। हाँ, और ये जो 31 तक हम ट्रांजैक्शन किए, उसके बाद हमारे पास पैसा रिटर्न आया, वो जो माइनस में 32 नंबर में रिटर्न किया आनंदा स्टोर 5,037 रुपया, ठीक है? 33 नंबर में 9,900 रुपया रिटर्न किया TMS महल। हम उसमें देखिएगा ऊपर जो भी है 70 3-4 बार करके आनंदा स्टोर में या TMS महल में हम ट्रांजैक्शन किए थे, उसमें वो रिटर्न किया। टोटल खर्च हुआ 2,72,712 रुपया, ठीक है? अब अगला पेज पलटिएगा, 40 से लेकर के सीरियल नंबर 44 तक ये सब जो रिटर्न हुआ है, आनंदा स्टोर से रिटर्न हुआ है 5,037 रुपया, TMS महल से 9,900 रुपया, 1,500 रुपया सुमन भैया देंगे, वो आटा रखे थे और प्लेट और गिलास कुछ रखे थे तो वो पैसा देंगे। और सुमन भैया के पास कलेक्शन का और डोनेशन बॉक्स का पैसा था 18,200
269 रुपया, और मेरा अकाउंट में अभी पैसा बचा हुआ है 11,530 रुपया। टोटल सुमन भैया देंगे 34,706 रुपया। ये साइड में देखिएगा, इधर साइड में लिखल है 40 के साइड में, ठीक है। अभी टोटल बचत जो हो गया 46,236 रुपया, ये टोटल बचत हुआ। और बचत और खर्च को अगर जोड़ेंगे तो 3,18,948 रुपया टोटल बचत और खर्च होगा। और टोटल हमारा कलेक्शन जो हुआ है 3,18,948 रुपया, वो अगले पीडीएफ में है, कलेक्शन वाला पीडीएफ में, इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ को अभी देखना है तो देख सकते हैं, ग्रुप में डलाएगा, डाल देंगे, लेकिन जिनको यहाँ देखना है 3,18,900। हाँ, कलेक्शन कितना है? कलेक्शन नीचे है, टोटली कलेक्शन ये है, और ये खर्च और ये दोनों जुटा हुआ है, देख लीजिए। ये दोनों जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। सही है, सही है, खर्च बचत दोनों लिखा है। लिखा है पूरा ऊपर से नीचे अच्छा से मैनेज करने के लिए चलिए, टैक्स में छूट मिल गया, बहुत संतुष्ट हुए हम लोग। एक बात मेरा है कि जितना ये सब मतलब हम लोग बाद में डाल रहे हैं, शायद हो सकता है किसी को खराब लगे चाहे बढ़िया लगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो भी पूजा होगा, जैसे जैसे खर्च करते जाएगा आदमी, वैसे वैसे मतलब चाहे जैसे जैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है। नहीं एक बात सुनिए, जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन किए हैं, बूंदिया के लिए 14,000 ट्रांजैक्शन किए हैं, ग्रुप में डाल दिए हैं। टीएमएस महल में 50,000 दिए हैं, वो भी डाल दिए हैं। 10,000 एडवांस दिए थे वहाँ टीएमएस महल में, वो भी कर दिए हैं। इधर जितना भी है वो आप देख लीजिएगा, आप ग्रुप में मिला लीजिएगा, उसी डेट में मेरा ट्रांजैक्शन है। हाँ, जैसे शुरू से हम लोग कुछ काम बीच में से समझ के स्टार्ट, हाँ सभी बात बोलने वाले हैं। हाँ, लेकिन हम लोग शुरू से अगर इससे अगर कोई डाउट होगा तो हम अपना जो जिस भी अकाउंट में आया उसका हम स्टेटमेंट निकाल के ग्रुप में डाल देंगे। रुकिए, नहीं पहले लकी को हम जैसे हम लोग कुछ काम जैसे बीच में से स्टार्टिंग किए कि ये चीज हम लोग को डालना चाहिए, हम लोग वहाँ से डालने लगे। लेकिन इसको हम लोग अगला साल जब पूजा होगा, शुरू से ही अगर 1 रुपया कहीं खर्चा हो रहा है तो उसको डालना स्टार्ट कर देंगे। सही बात है, अगला साल से अगला साल से हम बोल रहे हैं। वो तुम सही बोले लकी। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि इतना हौच पौच, इसको भी हम इतना दौड़ा दे रहे थे, तो पता है कि नहीं सुन लो, इसको भी हम इतना लेके भाग जा रहे थे। ये हमको बोला था कि भैया हमरो दौड़े मुँह तो फिर हम कमा के कर दे। हमने बोला रोक, अभी ये हमारे ही द्वारा बोला गया उसको बात है, ठीक, तू अभी रुक जाओ। अभी कारण सुनिए, और सुनिए इधर मार्केटिंग करने के लिए पप्पू 1 मिनट। हाँ, हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, 20-22 हजार रुपया मेरा पर्सनल खर्चा हो गया था। उसके हम सब कुछ बिल रखे हैं, पप्पू को भेजे हैं, सब जोड़ जाड़ के दिए हैं, तभी जाके क्लियर हुआ। ये फुल इधर देखिएगा, इधर साइड में लिखा हुआ है, जो भी फुल डिटेल है वो मेरा कॉपी में है। पप्पू एक बात और है, हाँ, सुनो ना यार, एक बात और है कि जितना कमेटी का मुख्य सदस्य जो भी रहेगा, अगला साल से उसका काम बांट दिया जाए, उसका काम बांट दिया जाए, उसका सौंप दिया जाए कि मतलब हाँ इसको इतना काम है, आप 10 आदमी के अपने पीछे लेकर जाइए और आप इसको काम को करके हमको दीजिए कमेटी को। ये हो गया है। हम बाद में छोटा भाई ये पॉइंट हम रख दिए, पड़ेगा तो लेके जाएगा। अभी इनके छोटा भाई बोले हैं कि 50 आदमी ऐसा रहेगा कि जिसको आप उस व्यक्ति को लेके जाएगा, तो वो तो अगले बार ऐसा होगा, डिसाइड होगा। अगले बार से हम आप लोग से चाहेंगे कि अपने अपने शॉप से आगे बढ़ के कम से कम एक आदमी जो कि सब कुछ डील कर सकते हैं और कम से कम, हाँ, लेता कम से कम उस चीज को मीटिंग में आके समझें। आपके पास कोई भी सवाल होगा, कमेटी और हम लोग खड़े हैं इसीलिए कि आपको डील करें और आप आगे डील कर सके। एक बार में अगर सब आदमी यहाँ जाएंगे तो आप और हम डील नहीं कर सकते हैं। पर्सनली किसी एक आदमी पर भी प्रेशर जाए, हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ लकी के साथ और किसी भाई के साथ कि भैया नहीं समझ रहा है, मीटिंग बुलाए उसको और उसको सॉर्ट आउट किए। तो वैसा आदमी आप मनोनीत कीजिए और आगे आइए कि जो कि डील कर सके, और मीटिंग में हमेशा अटेंड कीजिए कि हम कुछ बता रहे हैं, आप उस चीज़ को आगे डील ही नहीं कर पाइए तो फिर मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक शॉप से एक आदमी कम से कम आगे आइएगा। 2 मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। सुनिए, आप लोग इस बिल से सब सहमत हैं? बिल्कुल।
सहमत है तो कृपया एक पेज पर सब अपना अपना साइन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल 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 साइन कर दीजिए, इसी को हम ग्रुप में डाल देंगे। लीजिए पेन अच्छा चला इस पर हाँ बोलिए हाँ जो बीत गया उस पर कंट्रोवर्सी मत कीजिए। जो बीत गया हम लोग का पूजा सफल है। ठीक, अब जो भी होगा आगे से सुझाव सलाह जो भी देना है वो अगले बार के लिए दीजिए। जो बीत गया उसमें तो कुछ करना है ही सकते हैं भाई हम। देखिए हाँ उससे सीखते हुए आगे के लिए बस मंडल बाबू आगे बुलाया गया और जो कमियां हुई वो देख ही रहे हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं है उतना। और बाकी ये वीडियो जो रहा ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जो नहीं अटेंड कर पाए किसी भी कारण बस सीरियल नंबर वो उनसे वहाँ से देख करके निकल रहे हैं जी आप। समझ हाँ, ले, नाम सोच लिख ले। और करके ये sign सारा कर जो भी रिकॉर्ड है, जो सारा रिकॉर्ड है, हाँ नाम लिख करके साइन कर दीजिए। ये सारा रिकॉर्ड जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारा यही था कि ग्रुप में डाल दो। सुशांत कुमार सिंह ने इनको तो पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप नाम लिख के पप्पू इसको लेके जा सकते हैं। हाँ लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अरे एक कॉपी जेरोक्स उसी लिए तो करवाएं, अगर तुमको ले जाना ले जाओ। है वो साइन करेगा भाई। ये सभी लोग साइन करके जाएंगे, खास करके जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वो साइन कर देंगे भी। मेरे साथ सुन लीजिए, सुनिए। ए इंदल भैया, अगर मेरे साथ कोई एक कमजोर कड़ी भी जुड़ा हुआ है हम उसको भी साथ लेके चलेंगे। अरे सुनिए ना, इनको सुनिए ना क्या बोल रहे हैं। वो बोल दिए, हम सुन लिए। बोल दिए जैसे कि ठीक, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए कि हम नहीं हैं तो मेरे जगह कोई और खड़ा होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा पूर्णतः। ठीक, हम लोग जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, वो इस चीज को एकदम गौर कर लें और याद रख लें कि भाई लोग खड़ा है। किसी भी स्थिति में आप लोग को सही जगह पर लाने के लिए हम लोग किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। ग्रुप को जो ना ये 1 2 3 आदमी मात्र एडमिन रहिए, बाकी सब एडमिन को रिमूव कर दीजिए, एडमिन मोड में डाल दीजिए ग्रुप को। पर्सनली मैटर में एडमिन क्या कर रहा है। खोला जाएगा संडे, बाकी एडमिन मोड में रहेगा। जल्दी बहस से करने की जरूरत नहीं है ग्रुप में, ठीक है। नहीं ग्रुप ऐसे चलते रहेगा। ना डिलीट मत करिए ग्रुप को, एडमिन मोड में डाल दीजिए। नहीं म्यूट कर दो। अपने जिसको निकलना होगा निकल जाएगा, जिसको रहना होगा रहेगा। हिसाब किताब फिर अगले बार से सब आ जाएंगे। नहीं सबसे बेहतर उपाय है, कोई मैसेज नहीं कर पाएगा, एडमिन मोड में रहेगा। बस सही बोल रहे 3 आदमी मात्र एडमिन रहिए, 2 3 आदमी। ये ऐसा नहीं करना तुम लोग, बिना कमेटी से पूछे। आदमी जो कलेक्ट है वो कलेक्ट रहेगा, जिसको निकलना रहेगा। एक्चुअली ज्यादा मैसेज आने के कारण निकल रहा है। आपका भैया का बोलना है कि जो ग्रुप है उसको एडमिन ओनली कर दिया जाए, कि कोई बहस या किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट ना हो सके। ये एडमिन मोड में करेंगे, लेकिन ये सब डल जाएगा। आप लोग देख लीजिए, आप अपना दिमाग से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो निष्कर्ष बनता है हो गया, उसके बाद उसको हम लोग एडमिन मोड में कर देंगे। काहे कि कोई बहसबाजी उसमें हमको नहीं चाहिए। जिसको करना है जीओसी हिंदी परिवार है उसमें आइए। भक्ति गाना पे डांस करेंगे। हाँ है भैया, कि हम बिना डांस किए हम नहीं रह सकते। चलिए ठीक है ना, उसके लिए आगे का व्यवस्था किया जाए। नहीं होना चाहिए, 1 मिनट होना चाहिए, होना चाहिए।